आइए दोस्त, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, यानी रेलवे के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्त आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्त बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक आपको सिखाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक देंगे और आपके प्रीवियस ईयर करवाने वाले हैं। तो मेरे भाई मेरे साथी, आप वीडियो के अंत तक इसलिए बने रहिएगा क्योंकि आपको ये देखना है जो किस टाइप का सवाल पूछा गया और कितना देर में ये सवाल सॉल्व हो सकता है। तो आपको देखना है, आपको समझना है और आपको दोस्त सीखना भी है। तो आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए दोस्त आपको सवाल पे लेके आते हैं। सवाल के माध्यम से आपको समझाते हैं, बिल्कुल आपको सेकेंडों नहीं लगेगा और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आइए, सबसे पहला सवाल टाइप 1, यानी ये हमारा टाइप 1 होगा। तो सवाल को समझिएगा, पढ़िएगा। का शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला रहे एक गोताखोर की धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में, यानी धारा की चाल तो नहीं दिया है लेकिन यहाँ पे नाव का चाल दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें भी 50 किलोमीटर जा रहा है धारा के विपरीत। अरे भैया सुनिए, धारा के विपरीत जा रहा है 50 किलोमीटर। कहा धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है, तो धारा की चाल बताइए। सुनिएगा, समझिएगा, कुछ नहीं करना है। सवाल ये कहा, ये डाउन स्ट्रीम लिखेंगे, अप स्ट्रीम लिखेंगे, यहाँ किसी को दिक्कत। तो यहाँ पे जो टाइम लगे, एक बात जानते हैं, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर हमारा डी कांस्टेंट है तो मेरे भाई मेरे साथी, डी हमारा कांस्टेंट है तो जिस रेशियो में हमारा स्पीड होगा उसका उल्टा टाइम हो जाएगा, या जिस रेशियो में टाइम होगा उसका उल्टा स्पीड हो जाता है। तो यहाँ समझना है 50 किलोमीटर जाता है और 50 किलोमीटर आता है। तो यहाँ पे जो टाइम होगा, ये मेरे भाई यहाँ का धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है अप स्ट्रीम में, यानी यहाँ 2 यूनिट तो यहाँ 1 यूनिट। ये क्या है? तो ये टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? तो 2 रेशियो 1 हो जाएगा, होगा ना। यहाँ से आप बोट निकालिए। बोट कैसे निकालिएगा? अरे दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। तो जोड़िए, इसको 3 होगा, 3 का आधा हो जाता है कितना? 1.5 होता है। तो ये तो बोट का आ गया। उसके बाद लिखिए स्ट्रीम का दोनों को घटा के आधा, दोनों को घटाइएगा तो एक का आधा 0.5 हो जाएगा। लेकिन सवाल में आपका बोट का स्पीड दिया हुआ है कितना? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे भाई इसका कितना गुना है? इसका 2 गुना है। तो 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना कितना होगा? 1 होगा। यानी आपका स्ट्रीम का पूछा था, स्ट्रीम का जो हो जाए कितना होगा? तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका स्ट्रीम का चाल हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ। और ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 16/9/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल था। तो देखिए दोस्त, कितना टाइम का सवाल था ये, कितना देर का सवाल था और आप किस टाइप से सॉल्व करते। ये तो दोस्त आप बेसिक से भी कर सकते थे, बहुत सारे दोस्त इसको शॉर्ट मेथड से भी कर सकते थे। आइए आते हैं नेक्स्ट 2 नंबर सवाल पे। दूसरा नंबर सवाल कहा, शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में है, यानी ये रियल में नाव का स्पीड है। यह धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है, ये तय करती है या की जाती है। धारा की चाल बताइए। तो धारा की स्पीड पूछा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको कॉमन सेंस सोचना है। 28 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में होता है स्पीड। जब ये धारा के दिशा में जा रहा है तो स्पीड दोनों का क्या होगा? नाव और स्ट्रीम का कितने क्या होगा? जुट जाएगा। तो जुट जाएगा, धारा का दिया हुआ नहीं है, यानी ये नाव का है 14, ये हो जाएगा एक्स स्ट्रीम का। यहाँ टाइम हो जाएगा 1 घंटा 45 मिनट को जब घंटा में बदलेंगे 60 से भाग 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 का 4, 3 7/4 हो जाएगा क्या? घंटा। यानी टाइम कितना लगा? तो 7/4 घंटा लगा। हो गया, काटिए, 7 चौका 28, 4 चौका 16 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 14 + x। इस x को रहने दीजिए, इस 14 की इधर लाइएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका स्ट्रीम का स्पीड निकल के आ गया। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो आइए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए 3 नंबर सवाल पे आते हैं। 3 नंबर सवाल भी देखिएगा, तो लाजवाब शानदार है और ये आपका NTPC में पूछा गया सवाल है 2021 में। देखिएगा आप कितना देर में सॉल्व कर सकते हैं। एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में यानी रियल में ये मोटर बोट का क्या है? स्पीड है। का वह धारा की दिशा में, यानी जिस डायरेक्शन में दिशा पानी बह रहा है उसी दिशा में नाव भी चल रहा है। कहा 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो धारा की चाल बताइए।
यहाँ भी पूछा है वही। तो 28 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में होता है स्पीड। कब? स्पीड को क्या करना है, जोड़ना है यहाँ पे, क्योंकि धारा के दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पे जो है 11 किलोमीटर धारा की बोट की जो स्पीड है, और धारा की क्या है, तो धारा की x हो जाएगा। टाइम कहा 2 घंटा 20 मिनट है, तो 2 घंटा 20 मिनट को आप घंटा में बदलिए न, 60 से भाग 20 तिया 60, 3 दूना 6, 1 7/3 हो जाएगा। 7/3 जब हो गया तो यहाँ टाइम कितना होगा, 7/3। 7 से काटिएगा, 7 चौका 28, 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ 11 प्लस x हो जाएगा। इस x को रहने दीजिए, इधर लाइए तो 1 घट के हो जाएगा। यानी आपका x यानी स्ट्रीम का जो स्पीड निकल के आएगा 1 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया? समझने में कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा है? ये बेसिक कंसेप्ट जो है ना, आपको आप देखिएगा एसएससी जीडी का पहला नंबर बोट एंड स्ट्रीम चलाए थे, पहला वीडियो को देख लीजिएगा, बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। और किस तरीके से काम करता है, क्यों जोड़ते हैं, क्यों घटाते हैं, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए आते हैं 4 नंबर पे। कहा स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो धारा की गति क्या होगा। 19 किलोमीटर की दूरी यहाँ तय कर रही है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस है कितना, तो 19 किलोमीटर। उसके बाद धारा के विपरीत जा रहा है, तो स्पीड को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो जब 11 किलोमीटर हमारा 9 का चाल है, तो इसमें से x घटा देंगे, यानी ये किसका आ जाएगा, स्ट्रीम का x आएगा। और टाइम कितना लगा, तो टाइम लगा 2 घंटा, यानी टाइम के जगह 2 घंटा। तो यहाँ गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 11 दूना 22 माइनस 2x बराबर हो जाएगा 19। इस 2x को इधर लाइएगा तो ये 2x, इसको 19 को इधर लाइएगा तो ये घट जाएगा, तो ये घट के हो जाएगा 3। x बराबर हो जाएगा 1.5। जब x बराबर 1.5 आ गया मेरे भाई, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये समझने में कहीं दिक्कत तो नहीं ना है? बिल्कुल इजी तरीका बता रहे हैं आपको, ताकि आपके दिमाग में दोस्त सवाल फिट हो सके, आप समझ सके सवाल को। आइए आते हैं 5 पे, और 5 नंबर सवाल लाजवाब है, शानदार है। कहा सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वर्तमान में नदी की प्रवाह की गति क्या होगा, यानी स्ट्रीम का पूछा है मेरे भाई। सवाल में कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना है डाउन स्ट्रीम, यहाँ लिखना है आपको अप स्ट्रीम। यहाँ डिस्टेंस देखिएगा तो डिस्टेंस कितना का, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है कितना, तो 34 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में कितना जा रहा है, तो अप स्ट्रीम में मेरे भाई 19 किलोमीटर जा रहा है। यहाँ से आप क्या कीजिए, और टाइम देखिए, टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटा 15 मिनट। कब, धारा की दिशा में, यानी 4 घंटा 15 मिनट और 3 घंटा 10 मिनट। 4 घंटा 15 मिनट, यानी ये 15/60 हो जाएगा। 15 चौका 60, 4 चौका 16, 1 17 बटा कितना हो जाएगा 4। यहाँ देखिएगा तो ये 3 घंटा 10 मिनट लग रहा है। 3 घंटा 10 मिनट को जब 60 बनाइएगा, घंटा में बदलिएगा तो 3 छाके 18, 1 19/6 हो जाएगा, होगा। यानी टाइम कितना लग रहा है, 19/6। यहाँ से आप स्पीड निकाल लीजिए ना, डिस्टेंस अपॉन में कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा, स्पीड बराबर। तो यहाँ जब देखिएगा तो 17 दूना 24, 4 दूना 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ 19 कटेगा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में किसका पूछा, सवाल में पूछा स्ट्रीम का। बताइए स्ट्रीम का मेरे भाई, बताइए आप स्ट्रीम का क्या करते हैं, दोनों को घटा के उसका आधा, दोनों को घटाइएगा तो 2 होगा, 2 का आधा 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और आप जब बुक में सॉल्यूशन देखेंगे तो बुक में आपका हाफ पेज में इसका सॉल्यूशन होगा, मिलेगा आपको। तो दोस्त मेरे भाई मेरे साथी, आपको समझ में आ गया ये सवाल कैसे बन गया। तो दोस्त आइए, अगर आपको समझ में आ गया तो आते हैं 6 नंबर सवाल पे। 6 नंबर सवाल को देखिएगा, यहाँ बहुत सारे साथी को कन्फ्यूजन होगा जी, यहाँ क्या हो गया। तो डिस्टेंस अपॉन में हो जाएगा स्पीड, टाइम, तो टाइम होगा तो ये 4, इस 4 को ऊपर भेजेंगे, इस 4 को ऊपर भेजेंगे तो 17 दूना 24, तो ये 4 दूना 8 आ गया। उसी प्रकार से इस पर यहाँ निकालेंगे तो यहाँ आपका 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया ये भी। आइए आते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 6 नंबर। कहा शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में है, यानी आदमी का रियल चाल है। कहा वह धारा की विपरीत दिशा में और धारा की समान दिशा में लगाने लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। सवाल में यहाँ से दे दिया क्या,
तो ये डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम। टाइम का रेशियो दिया है, कहा यहाँ जितना लगता है ना यहाँ डाउन स्ट्रीम में, इसका 3 गुना लगता है अप स्ट्रीम में टाइम। जब हमारा डिस्टेंस यहाँ पे नहीं दिया है, यानी डिस्टेंस हमारे लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मेरे भाई स्पीड का जो रेशियो होगा इसी का उल्टा होगा ना। तो अब यहाँ से आप मेन का निकाल लीजिए और स्ट्रीम का। मेन का क्या होगा, दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को जोड़िएगा तो 4 का आधा 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। स्ट्रीम का निकालिएगा तो घटा के आधा, 2 का आधा कितना होगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। सवाल में आपका आदमी का चाल 28 सही 28/3 किलोमीटर दिया हुआ है। ये किसका वैल्यू है, 2 का। आपको चाहिए किसका, 1 का, यानी स्ट्रीम का। 2 से काटिएगा 14 बार में, यानी 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा किसका, स्ट्रीम का आएगा मेरे भाई। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना कि नहीं आया, समझ में आ गया। आइए सुनिए, नेक्स्ट सवाल को देखिए। 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर सवाल को देखिएगा, लाजवाब सवाल है। और इस सवाल का सॉल्यूशन देखिएगा तो मेरे भाई आपके 1 पेज में जाने वाला है, लेकिन आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे। कहा एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हर बार 6 घंटे का समय लेता है, धारा की चाल बताइए। हर बार 6 घंटे का वक्त लेता है, तो चाल बताइए। तो मेरे भाई यहाँ लिखना है डाउन स्ट्रीम, यहाँ लिखना है अप स्ट्रीम। यहाँ डिस्टेंस का रेशियो देखना है, जो धारा के विपरीत जा रहा है 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में जा रहा है 36 किलोमीटर। टाइम हर बार लगता है 6 घंटा, यानी स्पीड जब निकालेंगे तो 6 के 36 यानी 6 चौका 24, यानी ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या होगा, तो किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में कहा धारा की यानी स्ट्रीम का बता दीजिए। स्ट्रीम का बताएं, दोनों को घटा के आधा, घटाइएगा तो 2 का आधा कीजिएगा तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, आपका सेकेंडों में आंसर आ गया, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आप जाइए बुक में देखिए और बुक का सॉल्यूशन देखिए, आपको पता चल जाएगा जो कितना टाइम में ये यहाँ बन रहा है। तो मेरे भाई अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको फ़ायदा होगा, ताकि आपके जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले वीडियो पहुँचेगा। आइए 8 नंबर। कहा 1/9 को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगता है। धारा की दिशा में मेरे भाई तय करना है 16 किलोमीटर। कहा धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी को तय करने में 4 घंटे लगते हैं। तो धारा की चाल बता दीजिए। तो यहाँ बताइए, यहाँ लिखना है डाउन स्ट्रीम, यहाँ अप स्ट्रीम। डिस्टेंस क्या कहा, डिस्टेंस यहाँ भी 16 यहाँ भी 16, लेकिन टाइम लग रहा है यहाँ 2 घंटा यहाँ 4 घंटा। यहाँ से स्पीड आप बता दीजिए तो ये 8 किलोमीटर, यहाँ से बता दीजिए आप तो 4 किलोमीटर हो गया। अब आपसे पूछा है धारा की चाल बताइए, यानी स्ट्रीम का पूछा है। स्ट्रीम का आपको बता रहे हैं ना शुरू से। दोनों के अंतर को 2 से भाग दीजिए, अंतर 4 होगा, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से आपका कितना निकल के आया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। आइए सुनिए, नेक्स्ट 9 नंबर पे आइए। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, लाजवाब है, शानदार है। कहा 1/9 जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी जाती है और धारा के विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है। धारा की चाल बताइए। तो मेरे भाई ये सुनिए, इसके लिए फॉर्मूला है। टोटल टाइम लग रहा है कितना, टोटल टाइम 4.5 घंटा लग रहा है और 30 किलोमीटर की दूरी जाने और आने में लगता है। तो यहाँ समझिएगा टोटल टाइम का कंसेप्ट क्या है। टोटल टाइम बराबर होता है 2dx अपन में होता है x² - y²। ये x क्या है, तो ये बोट का स्पीड है, ये y क्या है, तो स्ट्रीम का स्पीड है। तो यहाँ टाइम लगाइएगा तो ये 9/2 हो जाएगा। 4.5 का मतलब 9/2 घंटा। 2 और d का मतलब डिस्टेंस 30 है तो 30। 9 का चाल दिया हुआ है तो 9 का चाल लिखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ x² यानी 15 का स्क्वायर 225 - y का स्क्वायर। 9 से काटिएगा तो 3 से काट दीजिए, 3 × 9 3 × 30, 3 से काटिएगा 5 बार में, 5 × 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 बराबर हो जाएगा 225 माइनस हो जाएगा y²। इस y² को इधर लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसको उधर ले जाइएगा तो बचेगा 25 घट के, y बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे सवाल में यही तो पूछा है। सुनिए, कहा धारा की चाल बता दीजिए।
धारा की चाल देखिएगा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका निकल के आ गया। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे शेर, मेरे शेरियों, आपको क्लियर हो रहा है ना कि समझ में नहीं आ रहा है? समझ में अगर नहीं आएगा तो भी आपको कमेंट करना है, अगर समझ में आ रहा है तो भी आपको कमेंट करना है, और आपको शॉर्ट ट्रिक कैसा लग रहा है ये भी दोस्त आपको बताना है। आइए 10 नंबर सवाल पे। कहा एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहा यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो धारा की गति बता दीजिए। अब बताइए 20 किलोमीटर की दूरी, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस 20 किलोमीटर, और धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, यानी दोनों के चाल का अंतर हो जाएगा। तो नाव का है 20 और स्ट्रीम का मान लेते हैं एक्स। टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम लग रहा है 4 घंटे। देखिएगा तो ये हो जाएगा 20, 4 से काट दीजिए ये 5 बार में, यानी 5 बराबर हो जाएगा 20, माइनस हो जाएगा एक्स। इस एक्स को इधर लाइए, इस 5 को उधर ले जाइएगा तो ये 15, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसका आया? स्ट्रीम का आ गया। स्ट्रीम का आ गया जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं समझ में आया? तो मेरे दोस्त समझ में आपको आ गया तो आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। कहा किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो धारा की चाल बता दीजिए। अब बताइए 12 किलोमीटर प्रति घंटा है नाव का चाल और 3 घंटे में जाता है, 4 घंटे में, और विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर जा रहा है। तो 38 किलोमीटर जा रहा है विपरीत दिशा में, यानी नाव का चाल 12 है, तो विपरीत में क्या होता है? घट जाता है। और टाइम कितना? 3 घंटा। 3 घंटा लग रहा है 4 घंटा, तो 4 हो जाएगा। यहाँ 2 से काटिएगा, 2 बार में 2 से काटिएगा 19 बार। यहाँ हो जाएगा 12 दूना 24, अब माइनस हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 19। इस 2x को उधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, तो इसको इधर लाइएगा तो 24 में से 19 घटेगा तो 5 हो जाएगा। x बराबर देखिएगा तो 5 का आधा होता है 2.5, यानी x बराबर 2.5 आपका निकल के आ गया। तो मेरे दोस्त आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सुनिए, नेक्स्ट सवाल लास्ट सवाल होगा। कहा क्या सवाल में ये बात कहा, जो एक खिवैया को धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर खेने के लिए 16 घंटे लगते हैं, जबकि उसे उसी दूरी को धारा के अनुकूल खेने में केवल 10 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल क्या है? धारा के प्रतिकूल, यानी यहाँ लिखना है डाउन स्ट्रीम, यहाँ लिखना अप स्ट्रीम। डिस्टेंस दोनों में समान है, यानी 100 किलोमीटर यहाँ भी, 100 किलोमीटर यहाँ। टाइम जो लग रहा है विपरीत जाने में 16 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में जाने में 10 घंटा। यहाँ से स्पीड निकालिए, ये 10 किलोमीटर, ये हो जाएगा 4 से काटिएगा तो ये 25 बार में, 4 से काटिएगा 4 बार में, यानी 25/4 हो जाएगा। तो आपका क्या पूछा है? स्ट्रीम का बताइए। दोनों को घटा के आधा करेंगे ना, तो 10 में से 25/4 घटाएंगे तो 10 चौका 40, 40 में से 25 यानी 15/4। 15/4 इसको भाग दीजिएगा तो 3.75 आएगा। 3 मेरे दोस्त, मेरे भाई 75 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया ना। स्ट्रीम का आया, ये स्पीड दोनों का है। देखिएगा सवाल, देखिएगा और समझिएगा। अच्छा, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम आपका पहले कितना लग रहा है? ये आपका क्या है? तो अब प्रतिकूल है, यानी टाइम आपका कितना लग रहा है? 16 घंटा। और डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। स्पीड में क्या हो जाएगा? जब ये अप स्ट्रीम जा रहा है तो दोनों के चाल का क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है, यानी x माइनस वाई। 4 से काटिएगा ये 4 बार में, 4 से काटिएगा ये 25 बार में, यानी x माइनस वाई बराबर हो जाएगा कितना? 25/4। उसी प्रकार से यहाँ पे जब देखेंगे तो टाइम बराबर होता है, यानी 10 घंटा बराबर 100, अब भागा कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। तो ये 10 से 10 कट जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू रख दीजिए 10। यहाँ देखिएगा तो ये कट जाएगा, ये बचेगा 2x बराबर। और मेरे दोस्त यहाँ पे आपसे क्या पूछा? धारा की चाल पूछा। सीधा आप इसको न काट के इसको रख लीजिए ना, इसको रख के इसको उड़ाइए, माइनस बदल दीजिए ना, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो -2y हो जाएगा। यहाँ माइनस में होगा तो ये -15/4 हो जाएगा 4। माइनस माइनस कटेगा, ये नीचे चला जाएगा। ये जब नीचे चला जाएगा तब मेरे भाई आप यहाँ देखिएगा तो ये 10 में से 25/4 जब घटेगा तो ये 15/4 होगा, 15/4 होगा ना।
तो यहाँ देखिएगा तो आप y बराबर निकालिए ना, y बराबर, तो ये 15 बटा हो जाएगा 8, 8 से भाग दीजिएगा, 8 का 8 हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा, बचेगा कितना 7, यानी 8 8 64। ऐसे कीजिएगा तो आपका 875 आएगा। ये किसका वैल्यू आया, y का, तो y का आपका जो आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे 1.875 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो दोस्त मेरे भाई मेरे साथी, आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्त आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, तो आप अगर चाहते हैं मैथ में अच्छा स्कोर करना, मैथ में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो दोस्त आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।